सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। णमिदूण सौग सिद्धे झाणुत्तम खविद दीह संसारे दस दस दो दो यजने दस दो अणुपेहणम बोच्छे। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हम 12 अणुपेक्षा ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इस ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 91 गाथाओं के द्वारा 12 भावनाओं का बहुत अच्छा चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इन 12 भावनाओं का अध्ययन करने से निश्चित रूप से हमारे अंदर वैराग्य और रत्नत्रय की पुष्टि होती है। वैराग्य के कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह रत्नत्रय की पुष्ट होता है, इसमें वृद्धि होती है और हमारा मन, हमारा वचन और हमारी काया अशुभ से हटकर शुभ की ओर जाती है। अभी आज के इस वीडियो में 2 गाथाएं क्रमशः 54 और 55 नंबर का अर्थ देखा जाएगा। आश्रव भावना चल रही है। आश्रव किस कारण से होता है और उससे बचने के क्या उपाय हैं, इन कुछ बातों को आचार्य कुंद कुंद स्वामी बहुत अच्छे से प्रकट कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 54। उच्चारण। मोत्तूण मोत्तूण असुह भावम असुह भावम। पुवुत्तम पुवुत्तम, इसमें आधा व पूरा व छोटी ऊ की मात्रा, आधा त पूरा ता और बिंदी। पुवुत्तम। निरवशेष दो निरवशेष दो। दव्वम दव्वम। वद समिति शील संजम वद समिति शील संजम। परिणामम सुहमणम जाने जाने। मोत्तूण असुभ भावम मोत्तूण असुभ भावम। पुवुत्तम निरवशेषदो दव्वम पुवुत्तम निरवशेषदो दव्वम। वद समिति शील संजम वद समिति शील संजम। परिणामं सुहमणं जाने परिणामं सुहमणं जाने। बहुत सरल ये गाथा है और इसका अर्थ भी एकदम सरल ही है। नीचे वाली लाइन तो आपको एकदम स्पष्ट हो रही होगी। यहाँ पर हमारा जो प्रकरण चल रहा था, आश्रव भावना में अशुभ मनोयोग, अशुभ वचन योग, अशुभ काय योग, इन 3 की व्याख्या हो चुकी। इनको छोड़ना है। शुभ मनोयोग, शुभ वचन योग और शुभ काय योग, ये क्या होते हैं आज की इन गाथाओं में हम देख रहे हैं। देखिएगा, इस वाली गाथा में सुहमणम, सुह शुभ, मणम मन, शुभ मन को जाने जानो, शुभ मन को जानो। ये जो परिणाम है, इनको सुहमणम शुभ मन ऐसा जाने ऐसा जानो। जाने यह विधि एवं आज्ञा काल के मध्यम पुरुष का एक वचन है। जाने जानो, शुभ मन जानो। किसको शुभ मन जानो? वद समिति शील संजम परिणामम, इनके परिणाम को। वद व्रत, समिति शील संजम संयम, इनके परिणामों को शुभ मन जानना चाहिए। व्रत लेने का भाव हुआ, समितियों के पालन का भाव हुआ। समिति के पालन का जो परिणाम है, शील यानी सदाचार या फिर 12 व्रत, इनको भी शील कहते हैं। व्रत, समिति, शील, संयम के परिणाम शुभ मन है ऐसा जाने ऐसा जानो। और क्या करना होगा शुभ मन के लिए?
ऊपर वाली लाइन देखिए, मोतूर्ण अशुभ भावम, सबसे पहली कंडीशन है। व्रत समिति आदि के परिणाम होंगे कैसे? सबसे पहली कंडीशन है मोतूर्ण अशुभ भावम, अशुभ भावम अशुभ भाव को, अशुभ भावम अशुभ भाव को, जो पहले की पिछली गाथाओं में अशुभ मन, अशुभ वचन और अशुभ काय रूप जो अशुभ भाव बताए गए हैं, इन अशुभ भावों को मोतूर्ण छोड़कर, मोतूर्ण यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मोतूर्ण अथवा छोड़कर, अशुभ भावों को छोड़कर, राग द्वेष मोह रूप अशुभ भावों को छोड़कर, क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय इन अशुभ भावों को छोड़कर, किसी के बारे में ईर्ष्या द्वेष इन अशुभ भावों को छोड़कर, हास्य आदि नो कषाय इन अशुभ भावों को छोड़कर क्या करें? उत्तम देश निरवशेष दो दब्बम, अशुभ भावों को छोड़कर व्रत समिति आदि का जो परिणाम है वह शुभ मन है। अशुभ भावों को कैसे छोड़ना है? पूर्वोत्तम, पूर्वोक्त, पूर्व उत्तम, यहाँ संधि विच्छेद कर सकते हैं। पूर्व आधा वा पूरा वा, इसमें छोटा आ है, और उत्तम उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया, पूर्वोत्तम। पूर्वोक्त पूर्व में बताए गए, पिछली गाथाओं में बताए गए अशुभ भावम अशुभ भाव। निरवशेष दो दब्बम, दब्बम यानी द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ, यहाँ पर द्रव्य से तात्पर्य है वस्तुएं। जो पूर्व की गाथाओं में बताई गई द्रव्य पदार्थ सामग्री है, ऐसे अशुभ भावों को मोतूर्ण छोड़कर, कैसे छोड़ें? एक दो छोड़ दें तो चल जाएगा? नहीं, निरवशेष दो, निरवशेष, निरवशेष दो, यहाँ पर दो, यह पंचमी अर्थ वाला अव्यय लगा हुआ है, पंचमी अर्थ वाला प्रत्यय लगा हुआ है, दो, निरवशेष दो, निरवशेष रूप से। निरवशेष का मतलब है कि कुछ भी अवशेष बाकी नहीं है, अशुभ भावों का कोई भी सामग्री, कोई भी भाव, कुछ भी शेष नहीं है, सबको मोतूर्ण छोड़कर फिर व्रत समिति शील आदि परिणामों का होना, यह शुभ मन है। जब तक हम व्रतों का पालन कर रहे हैं लेकिन हमने अशुभ भाव नहीं छोड़े, अशुभ भावों को भी करते हैं, व्रतों का आचरण भी करते हैं, तो क्या होगा? व्रतों के आचरण में हमारा परिणाम, हमारा मन नहीं रहेगा। हम पंचेंद्रिय के विषय अभी हमें बहुत प्रिय लगते हैं, हमें खाना, स्वादिष्ट खाना, गरम गरम खाना और मीठा या नमकीन या ऐसी इच्छाएं हमारी अभी हैं, तो अगर हम व्रत भी लेते हैं तो वे इच्छाएं हमारे व्रत के परिणाम होने में बाधक बनती हैं, व्रत संयम आदि में हमारे लिए बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इस दृष्टि से अशुभ को छोड़ना जरूरी है। देखिए पद्धति क्या है, हम मोक्ष जाना चाहते हैं, क्या सिस्टम है? सिस्टम है अशुभ को छोड़कर शुभ की ओर आना और फिर शुभ से शुद्ध की ओर बढ़ना। सिस्टम है अशुभ को छोड़कर शुभ पर आना और फिर शुभ से शुभ की साधना करते हुए शुद्ध की ओर चले जाना। ये सिस्टम है, ये सीढ़ी है। अगर इस सीढ़ी को हम स्टेप वाइज चलते जाएंगे तो आगे बढ़कर मोक्ष को, शुद्ध अवस्था को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। और अगर हमने कोई भी स्टेप छोड़ी, अशुभ को तो छोड़ा नहीं और शुभ या शुद्ध में लगने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लग नहीं पाएंगे, हमारा प्रयास, पुरुषार्थ फेल हो जाएगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो ये गाथा का अर्थ एकदम क्लियर हो गया है। अशुभ पूर्वोक्त समस्त सामग्री अशुभ भाव की छोड़कर व्रत समिति शील संयम के परिणाम करना, यह शुभ मन है, ऐसा जानो। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ पूर्ण हुआ। अब अगली गाथा पर चलते हैं, गाथा क्रमांक 55। उच्चारण।
संसार छेद कारण वयणम, संसार छेद कारण वयणम। सुवयण मिदि, सुवयण मिदि जिणुद्दिठम, जिणुद्दिठम। इसमें आधा द, पूरा द, छोटी की मात्रा, आधा ट, ठ बिंदी, जिणुद्दिठम। जिण देवादिषु, जिण देवादिषु पूया, पूया। सुहकायो, सुहकायो ति, आधा था पूरा था, छोटी की मात्रा, सुहकायो ति। य हवे चेठा, चेठा, आधा टा ठा बड़े की मात्रा। संसार छेद कारण, संसार छेद कारण वयणम सुहवयणमिति जिणुद्दिठम, वयणम सुहवयणमिति जिणुद्दिठम। जिणदेवादिषु पूया, जिणदेवादिषु पूया। सुहकायोति य हवे चेठा, सुहकायोति य हवे चेठा। ये गाथा भी बहुत अच्छी है। ऊपर वाली लाइन में शुभ वचन क्या होता है यह बताया गया, और नीचे वाली लाइन में शुभ काय, शुभ काय योग क्या होता है यह बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, हमें भी अपने मन, वचन और काय को अशुभ से हटाकर शुभ में लाना है। तो क्या करें? संसार छेद कारण वयणम, संसार के छेद यानी नाश करने में जो कारण है, ऐसे वयणम, वयण वचन, वयण वचन, ऐसे वचन जो संसार को छेदने में कारणभूत हैं, ऐसे वचन जो संसार को नष्ट करने में कारण यानी हेतु हैं, उन वयणम, उन वचनों को सुहवयणम इति, सुहवयणम इति, संधि विच्छेद देख लीजिए। सुहवयणम आधा म, इति ई, आधा मा और ई मिलकर मा में ई की मात्रा होगी। सुहवयणम शुभ वचन इति, इस प्रकार जिणुद्दिठम, जिण प्लस उद्दिठम, यहां भी ऋणाम में छोटा आ, उद्दिठम का उ, आ प्लस उ में आ का लोप हो गया और उ रह गया। जिण उद्दिठम, जिण जिनेंद्र भगवान के द्वारा, उद्दिठम कहा गया, उद्दिठम उद्दिष्ट, उद्दिष्ट कहा हुआ, उपदिष्ट जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया। यहाँ पर उद्दिठम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। भूतकालिक कृदंत क्या होता है? पिछली गाथा में संबंधक भूत कृदंत आया, वह क्या होता है? इसको समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसमें जो प्राकृत व्याकरण के पाठ हैं, प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक के जो पाठ हैं, उनका आप अध्ययन करें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। संसार को नष्ट करने में जो कारण है, ऐसे वचन बोलना शुभ वचन योग है। इति इस प्रकार से जिणुद्दिठम जिनेंद्र भगवान के द्वारा उद्दिष्ट है। यह शुभ वचन योग क्या है? इसको जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि जो संसार को नष्ट करने वाले वचन हैं, वे शुभ वचन हैं। संसार को बढ़ाने वाले वचन अशुभ वचन हैं, अशुभ वचन योग है, और संसार को नष्ट करने वाले जो वचन हैं वो शुभ वचन योग कहलाते हैं। अब शुभ काय योग क्या होता है? शुभ काय, काय का मतलब होता है शरीर, शरीर की चेष्टाएं, शरीर के प्रयास, शरीर का हलन चलन कैसा हो? शुभ क्रियाओं वाला हो। क्या लिखा है यहाँ पर? जिण देवादिषु पूया, जिण देव आदिषु, पूया, पूया यानी पूजा,
जिण देव आदि की पूजा। जिण देव, जिण जिनेन्द्र देव, आदि, आदि का मतलब यहाँ पर ले लीजिए जिनेन्द्र भगवान, जिन शास्त्र और गुरु, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं की पूजा। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की पूजा इत्यादि जो क्रियाएं हैं वे सब क्या है? शुभ काय हैं। शुभ यानी शुभ, काय यानी काय, वे सब शुभ काय हैं। ती, इस प्रकार से, यह का मतलब होता है और जिन देव आदि की पूजा शुभ काय है, ऐसा हवे यानी होती है, हवे होती है, यह वर्तमान काल अनिर्पुरुष एकवचन का क्रिया रूप है, हवे होता है। चेष्टा, चेष्टा यानी चेष्टा, जो चेष्टा है, जो क्रियाकलाप है, जो हमारे शरीर का हलन चलन है, जो कि अच्छे कार्यों में हो रहा है। हम जिनेन्द्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, अभिषेक शांति धारा कर रहे हैं, गुरुओं की पूजा, गुरुओं की भक्ति कर रहे हैं, गुरुओं की आहारचर्या आदि करा रहे हैं, चौका लगा रहे हैं। जितने समय तक हमारा शरीर इन कार्यों में लगेगा वो पूरा का पूरा टाइम शुभ काय योग का है। देखिए, अब पिछली गाथा में आया व्रत समिति शील संयम का परिणाम। व्रत समिति शील और संयम का अगर मन में चिंतन हो रहा है, चिंतन का मतलब कि व्रतों का आचरण मुझे करना है, अब आज अभी मेरे सामायिक का टाइम हो गया, सामायिक में मन लग रहा है, यह शुभ मनोयोग है। और माला फेरने का मन हो रहा है, स्वाध्याय करने का मन है, स्वाध्याय करने में मन लग रहा है, दो अलग अलग चीज हुई। स्वाध्याय करने का मन हुआ, अभी स्वाध्याय किया नहीं है तो भी शुभ मन हो गया, और स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय में मन लग रहा है तो भी शुभ मनोयोग हो गया। अगर हमें थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि अब हमारे स्वाध्याय का टाइम हो गया, हमारे माला फेरने का टाइम हो गया, सामायिक का टाइम हो गया, आहारचर्या का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी करो, जल्दी पड़गान में जाना है, पूजन अभिषेक का टाइम हो गया, जल्दी जाना है, तो ये जो चिंतन हो रहा है यह परिणाम भी शुभ मनोयोग ही कहलाएगा। हम बार बार चिंतन, गृहस्थ हैं, गृहस्थों को हजारों काम रहते हैं और वो जरूरी हो या गैर जरूरी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन हजारों काम हैं और उन कार्यों के बीच में भी हम धार्मिक कार्यों के प्रति अपना उद्देश्य रखते हैं, धार्मिक चिंतन के प्रति, धार्मिक कार्यों में अपना समय सदुपयोग करने के लिए हमारा मन बना रहता है, तो वह सब शुभ मनोयोग है। जो वचन हम इस दौरान बोलते हैं शुभ वचन योग है। जो शरीर की चेष्टाएं इस समय होती हैं वो सब शुभ काय योग है। पूजन कर रहे हैं, शुभ काय योग है, लेकिन पूजन करने में मन नहीं लग रहा है तो अशुभ मनोयोग है। देखिएगा, पूजन तो कर रहे हैं लेकिन पूजन करने में मन नहीं लग रहा है, तो पूजन कर रहे हैं तो शुभ काय योग तो है, लेकिन पूजन करने में मन नहीं लग रहा है तो शुभ मनोयोग नहीं है, अशुभ मनोयोग है। इसको हमें समझना पड़ेगा। शरीर की चेष्टाएं तो शुभ हैं, लेकिन मन की चेष्टा, मन जो है वो अशुभ है, ऐसा समझना पड़ेगा। वचन हम अच्छे अच्छे बोल रहे हैं लेकिन मन में कुछ और है, तो शुभ वचन योग तो है लेकिन मन कुछ गलत सोच रहा है तो अशुभ मन है, ऐसा हमें समझना चाहिए। हम सभी 12 अनुपेक्षा जैसे 12 भावनाओं वाले ग्रंथ का एक एक शब्द से, प्राकृत भाषा के एक एक शब्द से अर्थ लगा रहे हैं और सब आनंदित हो रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। मैं आपको बताऊं, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो 5 साल में मेरी पीएचडी पूर्ण हुई, प्राकृत भाषा में ही लिखी गई, श्रमणचर्या विषय पर। सब्जेक्ट था शौर सैनिक प्राकृत में श्रमणचर्या। तो मुझे 3 वर्ष तक 12 अनुपेक्षा ग्रंथ का मूल तो प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसी कोई पुस्तक नहीं मिल पाई बहुत खोजने पर भी जिसमें एक एक शब्द से अर्थ किया गया।
आज हमारे पास ऐसी कई पुस्तकें हैं जिसमें एक एक शब्द से ग्रंथों के अर्थ किए जा रहे हैं, और ये एक अच्छी पद्धति है। एक भी शब्द हमें छोड़ना नहीं है। आचार्यों ने अगर एक शब्द भी लिखा है तो उसका कुछ मतलब है, वहां कुछ तात्पर्य है, उसको समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो आचार्यों से हमारा सीधा जुड़ाव होता है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमारे जितने भी पुण्यार्जक हैं, जिनके निमित्त से ये वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, चिरस्थायी हो रहे हैं। आप आज नहीं, हजारों दिनों बाद, हजारों वर्षों बाद भी YouTube आदि माध्यमों से इन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। इस दृष्टि से इन पुण्यार्जकों का भी बहुत अच्छा सहयोग है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।